हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे वैदिक सभ्यता और आपका अपना चैनल रीना एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मैं रीना सिंह जीएस की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट तथ्य जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल पर आपके समय का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। बिल्कुल हम एग्जाम पॉइंट बिल्कुल बातें करते हैं। बिल्कुल पॉइंट जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन हमारे चैनल पर दिए जाते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन भी वन लाइनर होते हैं, नोट्स टाइप के होते हैं। तो वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता में आज हम सीखेंगे कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। तो एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई, सबसे पहले कुल बनते थे। कुल मिलकर ग्राम, विश्व, जन एवं राष्ट्र बनता था। जो मुखिया होता था ग्राम का, उसे ग्रामणी बोलते थे। विश्व के मुखिया को विस्पति बोलते थे और जन के मुखिया को राजन बोलते थे। दुर्गपति को पुरप कहा जाता था और गुप्तचर विभाग को स्पष्ट कहा जाता था। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था और अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करते थे और भागदू का काम था राजस्व एकत्र करना। तो इस तरह से कुछ ग्रामीण वैदिक काल में जो व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी, वो बटी हुई थी। जैसे इस समय है सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी सभा एवं समिति। सभा श्रेष्ठ और सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। मैंने इसमें वही पॉइंट नोट किए हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं और आते रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। महापुराण 18 हैं और वेदांग 6 हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसका उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था, ना कि जाति के आधार पर। और इसका उल्लेख पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिला है ऋग्वैदिक समाज में। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। तो ये भी पूछा जाता है कि चतुर्वर्णों का उल्लेख किसमें है? तो पुरुष सूक्त में है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी पिता की प्रधानता थी। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, यानी ये ऋग्वैदिक काल में ही थे महर्षि कणाद, जिन्हें परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। लोहे की खोज आर्यों ने की थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। लोहे की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे की खोज किसने की थी या लोहे को क्या कहा जाता था? तो श्याम अयस कहा जाता था और आर्यों ने की थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में नदियों के उल्लेख में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख आया है ऋग्वेद में। और सत्यमेव जयते और मंडूकोपनिषद से लिया गया है, यानी मुंडोक उपनिषद से
लिया गया है सत्यमेव जयते। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और उप संप्रदाय में 6 उप संप्रदाय में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षट दर्शन कहा जाता था। योग, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षट दर्शन कहा जाता था। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों का ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन 3 ग्रंथों में सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रय कहा जाता है। 3 ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रय कहा जाता है। किसे किसे क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि प्रस्थान त्रय किसे कहा जाता है, तो प्रस्थान त्रय उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को कहा जाता है। दर्शन और प्रवर्तक, यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। योग के प्रवर्तक पतंजलि थे। न्याय के गौतम ऋषि थे और वैशेषिक के कणाद थे। मीमांसा के जैमिनी थे और वेदांत के बादरायण थे। तो ये इनके प्रवर्तक भी पूछे जाते हैं दर्शन के, कि इस 66 दर्शन जो जिन्हें कहा जाता है, तो इनके 60 दर्शन के अलग अलग पूछ लिए जाते हैं कि इनके प्रवर्तक कौन थे। तो दोबारा से एक बार हम इसे रिवाइज कर लेंगे। सांख्य के कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी और वेदांत के बादरायण थे। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ और उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यानी वर्तमान में उन्हें किस नाम से जानते हैं और प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। बितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। पुरुषणी रावी नदी को कहा जाता है और शतुद्री सतलज नदी को कहते हैं। बिपाशा ब्यास को कहते हैं और सदा नीरा गंडक नदी को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा पूछता है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है या ब्यास का प्राचीन नाम क्या था। तो यही क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन यहीं से लिए जाते हैं जहाँ से मैंने आपको नोट्स तैयार करके प्रोवाइड करा रही हूँ। तो अब आ जाते हैं कुछ उत्तर वैदिक काल में। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद थे, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भारतवर्ष में 16 जनपद की जानकारी मिलती है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। तो ये जैन धर्म के सारे ही तीर्थंकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रथम कौन थे, 23वें कौन से हैं या 24वें कौन से हैं। महावीर स्वामी के बारे में भी पूछा जाता है कि इनका जन्म, माता पिता। तो महावीर स्वामी का बारे में हम देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। बचपन में महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। इन्हें ज्ञान हुआ था जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनका निर्माण हुआ था जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इन्हें निर्माण कब प्राप्त हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के पावापुरी
जो वर्तमान में राजगीर है वहाँ प्राप्त हुआ था निर्वाण। बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर स्वामी के जीवन परिचय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो सारे लिखे हैं, और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है जहाँ भी जीएस आती है। और मोस्टली जीएस आप यूपी टेट, सुपर टेट कहीं से भी उठा लो, हर एग्जाम में जीएस पूछी जाती है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, अर्धमगधी। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृतिक भाषा में दिया, और जिसे अर्धमगधी भी कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अगर पूछा जाता है प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रथम प्रधान चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी प्रथम, वो चंदना थी। अच्छा, महावीर स्वामी यानी जैन के जो तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह लिए हैं। जैन के तीर्थंकरों ने कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह लिए हैं। तो इसमें ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। संभव तीसरे हैं, इसमें दूसरे लिख गया है तो इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। संपासर्व सातवें तीर्थंकर हैं जिनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। और शांति 16वें तीर्थंकर हैं जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। अरनाथ 18वें तीर्थंकर हैं जिनका प्रतीक चिन्ह है मीन। नामी 21वें तीर्थंकर हैं जिनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हैं जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। पाशर्व 23वें तीर्थंकर हैं जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और महावीर 24वें तीर्थंकर हैं जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ऋषभदेव यानी प्रथम तीर्थंकर और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म ने अपने विचारों को किससे ग्रहण किया था? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। और मथुरा कला का संबंध भी किससे है? जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जैन धर्म से संबंधित, महावीर स्वामी से संबंधित जानकारी, जिसमें से आपके जीएस वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन महावीर स्वामी से जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बने रहें चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और मिलते हैं हम भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए कार्यों से महत्वपूर्ण तथ्य लेकर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें चैनल पर। धन्यवाद।